हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का, वो लेके आए हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, यानी आपका जो सर्कुलर वायर है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरीके का प्रोड्यूस होता है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो हमने स्ट्रेट वायर, कभी आपकी जो स्ट्रेट वायर होती है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था वो कैसा बनता था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता था, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनता था। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल था उससे हमने निकाली थी कि इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर करंट ऊपर की तरफ होगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और अगर सपोज करंट की डायरेक्शन नीचे है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो मेन आपको यह समझना है कि अगर आपको कोई स्ट्रेट वायर है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे आपकी वायर कैसे है, अब ये वायर स्ट्रेट नहीं है आपकी, अब क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर वायर को हम किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं। ऐसे आपकी कोई वायर है जो आपकी कुछ इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, इस तरीके से, और यहां से आपका करंट एंटर कर रहा है और यहां से करंट आपका बाहर आ रहा है। ठीक, तो करंट ऐसे जाएगा, यहां से इस तरीके से बाहर आएगा। अब क्या होगी, ये सर्कुलर वायर हो गई। अब इसके कारण क्या बनेगा, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। आपकी सर्कुलर वायर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो होगा आपका आई, इस तरीके से। तो ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, वायर आपका ऐसे खड़ा भी हो सकता है और इस तरीके से हॉरिजेंटल पोजीशन में भी हो सकता है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने स्ट्रेट वायर के थ्रू निकाला था। ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल नियर दी वायर। तो वायर के जो नियर होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे ही होगा। सपोज आपको ये पॉइंट पी मान लेते हैं, अब इसे पॉइंट क्यू मान लेते हैं। तो अगर आप पॉइंट पी में देखो तो यहां पे अगर आप एक पॉइंट पी लो, यानी एक छोटा सा आप इसका एक एलिमेंट लो, ठीक, तो यहां पे अगर आप देखो तो ये क्या है, स्ट्रेट वायर की तरह तो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। अगर आप इतना सा लो इसका हिस्सा तो ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर ही तो बन रहा है। और आपको पता है स्ट्रेट वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कॉन्सेंट्रिक बनाता है। वैसे ही अगर आप इसका देखो, ये छोटा सा हिस्सा इसका एक लो, तो ये भी क्या है, स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, कैसा होगा, ऐसे सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे, फिर इस तरीके से। ठीक, इसका भी कैसा होगा आपका, इस तरीके से होगा। ठीक, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगा ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ऐसी होगा। ठीक, ऐसा आपका ऐसा आएगा यहां से ऐसे, और ये भी आपका ये टच हो रही है, टच नहीं होंगी आपस में। ठीक है, इस तरीके से। और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आपका स्ट्रेट जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अगर आपको इसमें बनाना है तो यहां पे सपोज करंट जा रहा है इस तरीके से, तो ये भी आपका एक क्या हो रहा है, स्ट्रेट वायर के थ्रू बनेगा। तो यहां पे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहां पे करंट की डायरेक्शन नीचे, तो इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर कुछ ऐसे जाएंगे, यानी ये जब आपके सर्कल बड़े होंगे ना तो ये ऐसे बनेंगे आपके। ठीक है, ये आधे आधे क्यों बनाए मैंने, ऐसे बहुत बड़े बड़े जा रहे होंगे ऐसे सर्कल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, और ये जो स्ट्रेट वाला है कुछ इस तरीके जाएगा, यानी सीधा बनेगा। ठीक है, और स्ट्रेट बी सेंटर वाला आपका कैसे बनेगा, ऐसे सीधा। ये क्या है, ऐसे बड़े बड़े सर्कल बन रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका, किसके कारण, सर्कुलर वायर के थ्रू। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे आपका करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है करंट उसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आपको पता है जहां करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है उधर आप अपना थंब रखोगे राइट हैंड थंब रूल से, और जिस साइड आपकी फिंगर मुड़ रही होंगी, ठीक है, वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो जैसे ये है, ये मेरी ये थंब जो है करंट को शो कर रहा है, और जो ये फिंगर मुड़ी हुई है ऐसे, ये क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखो ये करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके चारों ओर ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा ना, तो इसके चारों ओर ऐसे। तो अगर आप देखो तो इसकी डायरेक्शन कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखो पॉइंट क्यू पे, तो पॉइंट क्यू पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आप क्या करोगे, करंट ऐसे इसको पकड़ोगे उल्टा, ठीक है। तो करंट कहाँ है आपका, करंट कहाँ है, नीचे की तरफ, तो करंट थंब आपका नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, ऐसे, ठीक है। तो आपका जो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से बन जाएगा ये नीचे की तरफ, ठीक है, और यहां से ऊपर की तरफ ऐसे। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा के, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट वायर बन रहा है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल लगा दिया आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता चल गया पी और क्यू पे जो आपका स्ट्रेट वायर की तरह आपको ये ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी आपकी, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, जैसे ही हम क्या करते हैं वायर से क्या करते हैं दूर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो बिगर होती है। तो ये मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी होती रहती है धीरे धीरे, ठीक है, तो ये आपकी बड़ी बड़ी होती रहती है और सेंटर पे क्या होती है, स्ट्रेट जाती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स इज स्ट्रेट, कहां पे, आपका सेंटर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल द लाइन ऑफ फोर्स इज स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने आपको सब इसमें पहले ही समझा दिया है। उसके बाद चौथा पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इज मैक्सिमम एट द सेंटर, यानी जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, तो सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपका, यहाँ पे, ठीक है, लूप के सेंटर पे आपका मैक्सिमम होगा। और अलोंग द एक्सिस एंड डिक्रीज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। एक्सिस क्या होती है, जैसे ये आपका मान लो ये लूप है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक लूप है, तो इसकी एक्सिस कहाँ जाएगी, इस तरीके से, तो इसकी एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट आपका ये हो गया। अब क्या है, तो अब हमें देखना है इसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी जो आपकी कॉइल है, ठीक, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होती है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो यानी जो अब जैसे आपकी एक कॉइल है, ठीक है, अब कॉइल जैसे ही है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या उसका जो फॉर्मूला है, या उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो किस किस पे डिपेंड होता है, बी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो डिपेंड करेगा एक तो करंट पे, ठीक है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इसमें कितनी करंट आपकी फ्लो हो रही है, ठीक। और दूसरी चीज ये किस पे डिपेंड होगा, लूप की रेडियस पे, ठीक है, जो लूप है उसकी रेडियस पे, जितनी ज्यादा रेडियस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम हो जाएगा, या रेडियस कितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट वायर लिया तो इसमें जो लूप बन रहे हैं आपके, ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी, आपको पता है जितनी ज्यादा रेडियस होगी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या उतना कम, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कम, और इसकी रेडियस क्या है, ज्यादा। तो जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या रेडियस कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जैसे रेडियस कम करी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और रेडियस बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो आप जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर। यही आपका सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ होती है, या उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होता है आपका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।